हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। जैसे इसी प्रकार मान लेते हैं, इसी प्रकार cos इनवर्स x का अर्थ है। अब cos इनवर्स x का अर्थ है या ऐसा कोण जिसके कोसाइन का मान x हो, जिसके कोसाइन का मान x हो, अर्थात cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जस्ट आप इसी प्रकार आप कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये टोटल आपके क्या कहलाएंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। अब जो है कि चलते हैं, इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, और सेकंड इसमें देख लेते हैं। जैसे इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले होंगे उसको हम लोग मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट आपको ये देखना है, इसमें जैसे साइन इनवर्स यक्स को आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया cos इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 1/x। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा इसमें? tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें कि cot इनवर्स 1/x। ठीक है, यही उल्टा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने फोर्थ को लिख दिया, एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ ऐसे, उसी तरह cot इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अब इसमें एक और आपको मैं बताऊंगा इसमें प्रूफ करने के लिए। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, इसमें आपको प्रूफ करना होगा। इसमें जैसे मैंने दे दिया, इसमें साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये प्रूफ करना है। मैं ये भी तो एक फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, पर इसको आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये पूरा प्रूफ करना है इस तरह। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट यहाँ पे माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू, या दोनों तरफ वर्ग मत कीजिए इसको। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐसे
एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। यहाँ पे साइन है, साइन थीटा होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। ऐसे कहने का मतलब ये चीज़ है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं इसे कि x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हम साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे साइन थीटा दिखाई दे रहा है, ये साइन थीटा को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब इतना लिखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, इस कास को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा कास इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई में 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे लिख सकते हो कास इनवर्स x। अब ये बताइए पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x। अब इस साइन इनवर्स x को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो गया साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई में 2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 5 को मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पास इसको नोट कर लो। हाँ, ये जो कि फॉर्मूला नंबर आपका ये 6 है, फॉर्मूला कहिए चाहे इसे। अब इसमें लास्ट में आप लोग देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्यों, इसमें क्या बताया जा रहा है। साइन इनवर्स की सहायता से हमें शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमें ज्ञात करना है। माने किसकी सहायता से हमें लेना है, साइन इनवर्स एक्स की सहायता से हमें किसका हेल्प लेना है, हमें साइन इनवर्स एक्स का हेल्प लेना है। तो जस्ट आप इसे क्या करेंगे इसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसे लिख सकते हैं, ये जानते हैं आप, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो जस्ट आप इसे क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, कास इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो जस्ट आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी तो आपका थीटा की जगह पे कितना लिए थे आप, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो आप सही तरीके से इसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी एक फॉर्मूला फाइंड हुआ। ठीक है, अब जस्ट क्या करेंगे आप, यहाँ से जो चीज़ लिया जा रहा है इसमें हमने यहाँ से ले रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मैं फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जस्ट यहाँ पे यहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान देना है। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे जो है कि हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जस्ट इसे आप क्या लिख सकते हैं, जब ये सेक हुआ तो आप इसे चेंजिंग कर दीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बताइए कि इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे पुट क्या करेंगे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जस्ट आप इसे इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ट्रांसफ़र किया गया, फिर इसको इधर ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप जस्ट एक्स है थीटा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाकर फिर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जस्ट 1 अपॉन में, यहाँ से देखिएगा इसको मैं लिया हूँ। ठीक है, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन, या तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आप इनवर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका रिजल्ट आ गया, ये बताइए ये भी तो थीटा के बराबर है। तो जस्ट आपका ये जब थीटा के बराबर है तो आप क्या करेंगे इसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू ए भी आया, थीटा इज इक्वल टू ए भी आया, और थीटा इज इक्वल टू ए भी है, और थीटा इज इक्वल टू ए भी है। तो जस्ट आप इसे लिख सकते हैं, एक न्यू आपका फॉर्मूला बन गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको जस्ट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था अभी जस्ट आपको, कि मैंने बताया था अभी जस्ट कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कास इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जस्ट इसी तरह अगर हम लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखोगे साइन इनवर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट
रूट यहाँ पे लिखेंगे आप x अपॉन 1 प्लस टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये रूट में रहेगा, ठीक है। तो आपका ये बन गया आपका सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये आपके होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, फॉर्मूले हैं जिसको आप लोग एकदम, इसको मैंने प्रूफ कर दिया हूँ और इसी तरह जो कि सिमिलरली आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो है कि हर जगह ये आप लोगों को इन्वर्स, जो आप लोगों का इन्वर्स वाला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लोग एकदम रीमेम्बर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादातर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपको मैं इसी में बता रहा हूँ, जैसे आपको मैंने ये प्रूफ कराया था अभी जस्ट, एक और में ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई में 2 होता है, ठीक है। ये मैंने प्रूफ किया था जस्ट। तो सेम इसी तरह एक और फॉर्मूले इसके हैं, tan इनवर्स एक्स काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकेंड इसमें क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई में 2, ठीक है। ये भी आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है तो फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, हर कदम कदम पे आपके फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो इसको आपको एकदम रिमेंबर कर लेने हैं, ये फॉर्मूले और ये वाले। और ये आप लोगों को रिमेंबर तो फर्स्ट टाइम में हो ही जाएगा कि साइन इनवर्स, अगर हम साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं तो आप साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। ये वाले कई फॉर्मूले मैंने बताया था अभी जस्ट। फिर यहाँ पे होता है, मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में एक्स हुआ। फिर यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा आपका कितना, काट इनवर्स 1 अपॉन में एक्स हुआ, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मैंने सभी फॉर्मूले को फिर एक बार क्या करेंगे, अभी सब फॉर्मूले को हम लिखवाएंगे, मतलब उसमें अभी सब बताएंगे। फिर उसके बाद जो कि नेक्स्ट हम फिर उसी में पूरे टोटल फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर उसके बाद याद करा देंगे, फिर उसके बाद सवाल लगाइएगा, देखिएगा बहुत ही आसान लगेगा लगाने में, ठीक है। ये मेरी गारंटी होगी। जितना मैं कह रहा हूँ उतना कीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन को मैं दूंगा ऑटोमेटिक आप लोग लगाना सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और इतना तो ये फॉर्मूले हो गए कवर, ठीक है। जैसे इसमें ये कह देगा tan इनवर्स x का कोई, मान लेते tan इनवर्स x इज इक्वल टू कुछ दिया होगा, ठीक है। जैसे हम एक इस पे क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन को तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलते हैं पहले एक सेकंड पे, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन कहिए या इसको फॉर्मूले कहिए, फॉर्मूले का ही रूप हम दे दे रहे हैं इसको, फॉर्मूला हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला नंबर जो भी होगा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। जैसे आपको दिया जाए इसमें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। तो अब आपको इसे प्रूफ करना है कि इतने बराबर इतना कैसे आया, ठीक है। इसे सिद्ध करना है, या सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए। चलिए इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, ठीक है। पहले इसको
ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, इसके बाद सबको मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है। इसमें बहुत आसान है, इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना सबको, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आसान हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। जस्ट आपको ये करना होगा, इसमें मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a और tan इनवर्स y इज इक्वल टू b मैंने ले लिया, ठीक है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे जो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो हायर, जैसे हाई स्कूल में ये सब पढ़ाया गया होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और tan a प्लस बी को आपको कवर करना है। इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, उसी पर से ये आपके जितने भी ये फॉर्मूला है ये प्रूफ हो जाएगा। जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ इसको। ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, ठीक है। अब जस्ट क्या करेंगे आप इसे कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a की वैल्यू tan a। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग कि अगर मैं इसे लिखूं कि यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला बताया था फर्स्ट टाइम में कि यहाँ पे मैंने नहीं लिया था इसमें कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो जस्ट आपको ये करना होगा कि tan a है तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan a। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप y इज इक्वल टू कितना होगा tan b। तो सिंपल आप इसको tan a की जगह पे क्या लिख सकते हैं x, tan b की जगह पे क्या लिख सकते हैं y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। tan a की वैल्यू कितनी है? a इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स x, b इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले इसमें मिल गए। अब काट वाला भी इसी के साथ अटैच कर लेंगे, पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं tan इनवर्स के विषय में बताया, अभी मैं काट के इनवर्स का, दोनों को अटैच करके फिर एक फॉर्मूला फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। अब इसमें सिद्ध करना है हमें, तो हम लोग इसको इतने बराबर हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखोगे माना काट इनवर्स x इज इक्वल टू a, काट इनवर्स y इज इक्वल टू b,
तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद है, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट आप इसे क्या करेंगे कि कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी होता है, ठीक है। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम ऐसे ही x इज इक्वल टू कॉट ए, y इज इक्वल टू कॉट बी। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर आप लिख सकते हैं x और कॉट बी बराबर लिख सकते हैं y माइनस 1। ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप a प्लस बी इज इक्वल टू कॉट को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये इन्वर्स के फॉर्म में आएगा, कॉट इन्वर्स x y माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे सपोज दैट मैंने क्या लिया था इसमें a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई। इट इज प्रूव दैट। ठीक है, तो अब इसी तरह जो है कि माइनस वाला भी हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं दोनों को मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को ये बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y और वही काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y के फॉर्मूले, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ उसमें कि अब अभी तक तो मैंने इसमें देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y इज इक्वल टू काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई। फोर्थ, काट इनवर्स x काट इनवर्स y काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और यहाँ पे होता y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर टू, ठीक है। क्या याद करना है, कोई रिलेटेड तो होना चाहिए कोई पॉइंट्स कि हमको इसको ऑल टाइम ये हमेशा के लिए याद रहे। फॉर्मूला एक ही है। अब यहाँ पे कि कौन से सारा होगा आपका, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a इंटू tan b, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए वही फॉर्मूला है सेम, इसका संबंध इससे है, तो हमको तो एक ही फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसका ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, ठीक है। हमको ज़्यादातर उसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं याद करने हैं, फॉर्मूला हमको पहले से भी याद था ये वाला, ठीक है। तो अब इसके सारे हमको इसको याद हो जाएगा। सेम यही
अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आपका थर्ड वाला कौन सा होगा? कॉट, कॉट क्या है? a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। ठीक है, यहाँ पे b प्लस a होता है b, और यहाँ पे a कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि प्लस के फॉर्म में चाहे 1 प्लस 2 कीजिए चाहे 2 प्लस 1 कीजिए, रिजल्ट इज सेम, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, पर माइनस में कंडीशन ये आपका चेंज हो जाएगा। देखिएगा माइनस में, और ध्यान देकर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कॉट a माइनस बी इज इक्वल टू कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 कॉट b माइनस कॉट a होता है, ये फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब बताइए कि फॉर्मूले तो हमारे एक हुए, ये दोनों को मिला, ये अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इसी से बना है। तो हमको अगर ये याद हो जाता है तो जस्ट आपको क्या करना होगा, एक्स वाई, एक्स कॉट की जगह पे हो गया, कॉट बी की जगह पे वाई हो गया, बाकी तो फॉर्मूले वो कॉट को हमने क्या कर दिया, मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने कॉमन ले लिया, पर ये कॉमन नहीं लिया गया है, फर्क मान लीजिए कि कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स वाई माइनस 1 और वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो रिलेटेड तो इसका हो गया, तो इसीलिए जो है कि हमको एक फॉर्मूला याद करना है, ये अगर याद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, पर इसको एकदम ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बताते हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वाला जो है वो होगा इसमें कि tan 2a और cot 2a का। ठीक है, tan 2a और cot 2a का। तो चलते हैं इसमें। फॉर्मूला, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये चीज़ दे दिया गया है इसमें कि 2 tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप tan इनवर्स जो है कि ये हो जाएगा आपका कितना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो क्या लिखना होगा, जैसे tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इस तरह ये जो फॉर्मूले हो गए सेम, इसको आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि सिद्ध कीजिए, अब फिर लास्ट में वही दोनों को हम अटैच करके तो आपको फॉर्मूले को हम बता देंगे कैसे इसको याद करने हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसमें। हाँ, इसमें ये देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, यहाँ पे माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप x इज इक्वल टू tan a लिख सकते हैं? अगर मैं लेता हूँ इसे, मान लीजिए सपोज दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, तो अब आप इसे क्या करेंगे, अब आप ये फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि tan 2a इज इक्वल टू कौन से फॉर्मूले होते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है।
अब क्या करेंगे इसे, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, tan 2a इज इक्वल टू 2, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ए की जगह सॉरी 2 tan a, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan a, तो यहाँ पे tan a की जगह पे आप लिख सकते हैं x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे अब आप क्या पुट कर सकते हैं, a की जगह पे tan इनवर्स x, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूले आ गए, ठीक है। और जस्ट ऐसे ही 2 cot, सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ करना होगा, cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपके 2 फॉर्मूले, और रीमेंबर कैसे करने होंगे, रीमेंबर करने के लिए साइड में लिख लीजिएगा tan 2a का फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इसको रिमेंबर करने के लिए cot 2a, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा 2 cot a, 2 cot a, ठीक है। ये आपको इतने याद करने हैं, ठीक है। ये tan 2a और cot 2a का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए दे सकता है, देखिए ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, वैसे तो ये फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्रूफ करने के लिए आपको दे सकता है। अब फॉर्मूला आपका ये चल रहा है, नेक्स्ट फॉर्मूले कौन सा होंगे वो देखते हैं। ऐसे ये दे दिया गया हो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z एंड एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पे सिद्ध कीजिए, अब ये तो फॉर्मूले आपको एकदम ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग को, तो इसको थोड़ा सा इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एकदम इजी प्रोसेस बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, लेफ्ट एंड राइट। चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसमें ये चीज़ें आपको देखना है। माना सपोज दैट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b tan b इंटू tan c
tan C इंटू tan A, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर x हम लिखेंगे तो ये tan A हो गया, यहाँ पे y लिखेंगे तो ये हो गया tan B हो गया, ये z लिखेंगे तो ये हो गया tan C हो गया। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखोगे tan A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू tan A की वैल्यू कितनी है x, tan B की वैल्यू कितनी है y, ये हो गया z x y z डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप a की जगह पे क्या लिखेंगे आप a की जगह पे ये लिखा गया है कि a की जगह पे tan इनवर्स x, आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला जो है कि प्रूफ हो गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और रिमेंबर के कैसे करने होंगे, इसके सारे आपको याद करने हैं। पहले जो फॉर्मूले याद रहे होंगे उसके सारे आपको इसको याद कर लेने हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, ठीक है। अब तक मैं तो ये बता रहा था जितने फॉर्मूले थे सबको प्रूफ किया गया। क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में चाहे सीबीएसई की परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो फॉर्मूले होते हैं ना, फॉर्मूले के सारे आप उसे जैसे फॉर्मूला दे दिया गया तो फॉर्मूले को कभी कभी अक्सर कर ये पूछता है कि ये इसे प्रूफ कीजिए आप, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए कह देता है। तो जस्ट आपका अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 किस फॉर्मूले से आपका इस क्वेश्चन नंबर 1 का संबंध किससे है, फॉर्मूला 1 से होगा, सेकंड मतलब जो भी होगा वो आपको देखना होगा, इमेजिंग मतलब सोचना होगा क्या हम करें इसे। अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं इसे, कास को टैन के फॉर्म में बदला है, कास को टैन के फॉर्म में बदलना है हमें, या टैन को कास के फॉर्म में बदलना है, दोनों तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप इसे। इसमें कास को टैन के फॉर्म में और टैन को कॉस के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो जस्ट आप क्या करेंगे इसे कि थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमको तो इससे कोई मतलब नहीं। अब फॉर्मूला देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये देखना है हमें कि इस किसका किसका कंपेयर, इसका जो कंपेयर है, इसका कंपेयर केवल इसके साथ करना है हमें। मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में कितना x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब मेरा ये फॉर्मूला मिल गया, हम यहाँ से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे ये देखिए cos इनवर्स 4/5 को हमें tan के रूप में लेकर आना। तो tan इनवर्स रूट
1 माइनस 4/5 पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4/5। सेम ऐसे ही। अब बताइए, ये हो गया आपका x की वैल्यू, x इज इक्वल टू कितना 4/5, तो यहाँ पे x की जगह पे बस पुट कर देना है। तो जस्ट आप इसे क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स रूट ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बाई में 25 हो गया। बाई में क्या लिख सकते हैं, 4/5। ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/25 इंटू ये बताइए फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये 5 आपका 5/4 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा कितना आपका tan इनवर्स, ये आपका रूट से बाहर आएगा तो 3 आएगा, बाई 5 आ गया, 5/4 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया कितना tan इनवर्स 3/4। अब बताइए लेफ्ट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, राइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए इसे। अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही मैं फर्स्ट प्रोसेस तो आपको मैं बता चुका हूँ, उसमें सेकंड प्रोसेस का हम लोग देखते हैं, सेकंड प्रोसेस को मैं किस तरह हैंडल करता हूँ इसको, सेकंड मेथड। अब यहाँ पे जो है हम ये लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज दैट माना tan इनवर्स 3/4। देखिए फर्स्ट प्रोसेस आपको मैंने फॉर्मूले के सारे मैंने बताया, मैं सेकंड प्रोसेस जो है कि किसके सारे बता रहा हूँ, मैं अपना सेकंड प्रोसेस भी देख लीजिए। वो तो एकदम फॉर्मूले पे था कि फॉर्मूले पे हमने रख दिया, उसको आ गया। ठीक है, उस तरह भी लगाएंगे तो आ जाएगा। मैंने कहा था कि फॉर्मूले को एकदम याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में हर कदम कदम पे फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के सारे आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, जस्ट आप इसे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू ए, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 3/4 इज इक्वल टू tan ए, क्या आप इसे लिख सकते हैं। और tan ए इज इक्वल टू आप जानते हैं कि L/A होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, लंब बाई में क्या होता है, आधार। ठीक है, तो आप एक आप ट्रिंगल एक बना लीजिए। ट्रिंगल में आप ये से ए से इंडिकेट कीजिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको आप एल कहेंगे ए, और ये होता है आपका हाइपोटेनस, इसको हम लोग के कहते हैं। ये हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। राइट, तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपका 3 हुआ और बेस आपका कितना हुआ, 4 हुआ। 3 और 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे इस पे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। के स्क्वायर इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 बराबर 25। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओनली 5। राइट, तो जब ये के की वैल्यू 5 आ गया, तो अब ये बताइए यहाँ पे कि tan अगर यहाँ से लिया गया था तो tan a बराबर 3/4 आया था, तो क्या आप cos a बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पे cos प्रूफ करना है, तो cos a बराबर लिख सकते हैं। cos a बराबर होता है कितना, a अपॉन में k होता है, तो a की वैल्यू 5 हो गया, k की वैल्यू, a की वैल्यू 4 हो गया, k की वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 4/5। ठीक है, ऐसा ही प्रूव कर सकते हैं आप इसे। तो जस्ट आप इसे क्या लिखेंगे कि a, अब बताइए कि a इसके भी इक्वल हो गया, a cos इनवर्स 4/5 और a
tan इनवर्स 3/4, तो क्या आपस में बराबर हुए? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये सेकेंड प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है। 1/2 tan इनवर्स 4/3 है, फिर इक्वल टू करके आपका tan इनवर्स 1/2 है। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है इसमें कि आप खुद ही सोचिए इसके विषय में। 1/2 अगर सामने दिया होता तो उसके लिए तो फॉर्मूले मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। 1/2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ उसमें, राइट हैंड साइड। यहाँ पे ये हम जानते हैं, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं। अब बताइए कि इसकी जगह पे आप रखेंगे कि 2 tan इनवर्स 1/2, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, सेम फॉर्मूला है, राइट हैंड साइड मैंने लिया और 2, ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हुआ, तो ये क्या करोगे इसे, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 माइनस 2 पावर ऑफ 2, 2 से 2 तो हो गया कैंसल, तो tan इनवर्स 1 ये हो जाएगा 4 माइनस 1, क्योंकि 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे तो आपका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4 और 4 में से 1 गया आपका 3। तो अब ये चेक कर लीजिए क्या ये लेफ्ट इज इक्वल है, तो लेफ्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि tan इनवर्स 4/3 ये इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसानी से लग गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक डाउट पॉइंट ये दिया है कि डायरेक्टली पहले 1/2 कर दिया है। अब इसमें आपको 1/2 किया है तो थोड़ा सा बस सोचना है इसमें कि 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल तरीका एकदम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये जो बन गया ये किसी का ना किसी का फॉर्मूले के रूप में आ गया। तो जस्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूले फॉलो कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, तो ये नोट कर लो इसको। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना है इसमें, ज़्यादातर आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसी फॉर्मूले को इसमें फॉलो करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1/2, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट आप इसे क्या करेंगे, जस्ट कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि फॉर्मूला आपको tan इनवर्स यहाँ से लेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला आपका ये क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि इससे रिलेटेड है ये, तो आप इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे आप RHS, राइट हैंड साइड। अब ये जो बन गया आपका, ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम प्रूफ भी किए हुए हैं, जस्ट आज प्रूफ भी किया गया इसे, और इसे जो कि, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स
1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखिए यहाँ पे ये आपका x की जगह पे है और ये जो है कि y की जगह पे, जहाँ x और y दिखाई देगा बस वहीं पुट कर देना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x और y की जगह पे यहाँ पे भी x y है, 1/2 और 1/3, सिंपल आपको कैलकुलेशन करना है इसमें। अब बताइए कि tan इनवर्स, अब बताइए इसका एलसीएम तो 6 होगा, 6, ये हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, क्योंकि 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 माइनस 1/6, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 5/6, 5/6, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स 5/6 इंटू 6/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ठीक है। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 है, 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4, तो tan से tan हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका π/4, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होता है π/4 की वैल्यू होती है। 45 अंश का मान 1 होता है, 1 की जगह पे आप π/4 रख सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 कंप्लीट हो गया, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और ये जो चीज़ दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि 4 स्टेप्स में है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड 4। मैं मैक्सिमम आपको 3 स्टेप के लिए मैंने बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए। तो जस्ट यहाँ पे 4 स्टेप्स दे दिए गया है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग टाइप। तो यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट मैं इसको लूँगा, फिर आपको सेकंड इसको, फिर दोनों को मिलाकर मैं एक स्टेप बनाऊँगा, ठीक है। इससे आपका सॉल्व हो गया मैटर समझ में आया? मैंने tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y से एक बनेगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से एक बनेगा, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो फिर हमारा जो कि tan के फॉर्म में आएगा, फिर लास्ट में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा π/4। इट इज़ क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड RHS, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब बताइए कि tan एक्स वाई वाला ही फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो फॉर्मूला आपका लगेगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। इसी फॉर्मूले पे दोनों, अब यहाँ पे देखिएगा कि इस 2 को मैं एक साथ सॉल्व करूँगा, फिर इस 2 को मैं एक साथ लूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको ये सॉल्व करना होगा, यहाँ से हमने ले लिया राइट हैंड साइड। अब बताइए इसको हम लिखेंगे कि tan इनवर्स x की जगह पे 1/3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1/3 प्लस 1/5/1 माइनस 1/3 इंटू 1/5 प्लस tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि मैंने इस 2 को एक साथ लिया तो ये रिजल्ट आया, इस 2 को मैंने एक साथ लिया तो हमारा रिजल्ट ये आया, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये 15 हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 3/15 ऐसे लिखोगे, और ये हो जाएगा 15 माइनस 1/8
15। ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो कोई नॉर्मली कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 8 + 7/56, और ये हो जाएगा 56 - 1/56। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना नॉर्मली है, कुछ है नहीं इसमें। 5 3 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 15 - 1 डिवाइडेड बाई 15। अब आप इसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो गया, 56 से 56 भी कैंसिल होगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा इसमें, आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। tan इनवर्स 8/11 करके आएगा, 8 में क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 15 से 15 कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसे क्या लिखोगे, tan इनवर्स, ये हो जाएगा 15, अब बाई में कितना आ जाएगा, बाई में आ जाएगा 55, ठीक है, 55। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स, अब आप इसे लिख सकते हैं 8/11 + 15/55, और ये हो जाएगा 1 - 8/11 इंटू 15/55, ऐसे होगा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 55, ठीक है। तो एलसीएम हो गया आपका 55, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40, क्योंकि 11 × 5 = 55, 5, ठीक है। और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 156, नहीं, क्योंकि 55 बाई में कितना हो जाएगा, 5 6 165 होगा, 165, ठीक है। बाई में कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 55, 5 10 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 605, तो ये हो जाएगा 605 माइनस, और 120, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट आ गया 55 55 11 55, तो 15, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं लगाऊँ, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए इसे, यहाँ पे 15 - 1, तो यहाँ पे 14 होगा, क्योंकि गलती से मैं 11 लिख दिया था। अब यहाँ पे जो है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसमें, एलसीएम फॉर्मूले पे रखिए इसको, tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 14 × 55, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 55 माइनस प्लस 15 × 40 डिवाइडेड बाई में कितना होगा, 1 - 8 बाई में 14 इंटू 15 बाई में 55, ठीक है। अब आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये जो भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8 × 5 = 40, 440, और 15 × 4 = 60, 15 × 15 = 6 21, ये तो एलसीएम जो दोनों होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना होगा 14 × 5 = 70, और कितना होगा, और 18 × 5 = 90, नहीं 18 × 5 कितना होता है, ये 15 × 8 = 120, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5, ये होगा 6/650, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही आएगा। ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आया। तो अब आप इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं π/4, tan से tan कैंसल, ये आ गया आपका रिजल्ट π/4। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया π/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, और ये लास्ट वीक क्वेश्चन है। और कल जो है कि आपका जो है कि एक और न्यू वीडियो आएगा जो कि 1 घंटे का होगा, और उसमें जो है कि ज़्यादातर डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन होंगे। और ये तो इन्वर्स वाला जो है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक है, आपको बेसिक एकदम पूरा नॉलेज हम देते हुए गए हैं। और पूरा का अगर ये आपका कवर होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना। देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि काट ए बी प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कितना बी माइनस सी एंड प्लस आपका कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। आपको 0 प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड आपको 0 लेकर आने हैं। तो यहाँ से लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया काट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस काट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस काट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, अगर आप इसे सही तरीके से लिखना चाहेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स लिखेंगे तो ये आपका ये डिनोमिनेटर जो है कि न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1। अगर आप इसे ये नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। हमने आपको फॉर्मूला बताया था इसमें, कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए बी माइनस 1, ये प्लस है माइनस, तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, कॉट बी माइनस कॉट, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया जब ये माइनस हुआ। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको सही तरीके से इसको लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिखेंगे इसे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप इस कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस 1 प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस 1 प्लस tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन सी ए प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसे लिखना चाहेंगे इस तरह तो यहाँ पे लिख सकते हो कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, क्योंकि प्लस के फॉर्म में है। इसके ऑर्डर को तो मैं चेंज कर सकता हूँ, क्रम को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन में कितना 1 प्लस सी ए। अब बताइए कि इसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं। आप इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस वाई
अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला माइनस अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, अब आप इसे लिख सकते हैं, इसे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी प्लस tan इनवर्स सी माइनस tan इनवर्स ए। सेम वही फॉर्मूला है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, इससे ये हो गया कैंसल, इससे ये हो गया कैंसल, इससे ये हो गया कैंसल, इक्वल टू 0। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये आपका जो कि दिखने में लॉन्ग टाइप लग रहा था, पर लगाने में बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। कल आपका इसी लेसन का ही जो कि सेकंड पार्ट आएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा और ज़्यादातर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है।